हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के एग्जाम देना चाहते हैं 2021 के बोर्ड परीक्षा में, तो आप सभी के लिए यहाँ पे हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। इनसे हम लोग गद्य खंड खत्म कर चुके हैं इनसे पहले, और अभी हम बात करेंगे दोस्तों पद खंड की ओर। जैसे ही हिंदी समाप्त होता है तो हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। और आप लोग को हर सब्जेक्ट का पहले चैप्टर वाइज, उसके साथ साथ मॉडल सेट का यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला जो पद खंड का है वह है करवक चैप्टर, जिसके लेखक है कि मलिक मोहम्मद जैसी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 का एग्जाम है, चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं आगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड और अपने मोबाइल से प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। हर दिन आप उस वेबसाइट पे जाके बिल्कुल फ्री में आप लोग को हर चैप्टर को वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं करवक चैप्टर से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि करवक के कवि है, तो अभी जस्ट हमने बताया था दोस्तों, उस कवि का नाम है आपका जैसी। जैसी मतलब यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी, तो याद रखिएगा एक का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि है। यहाँ पे देखिए पहला है सूफी कवि है, या फिर भक्त कवि है, या फिर श्रृंगारिक कवि है। तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी एक सूफी कवि है। सूफी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे मुसलमान, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी एक मुस्लिम थे, इसलिए यहाँ पे सूफी कवि इस तरह माना जाता है। इससे आप लोग याद रख सकते हो, 2 का ए हो जाएगा सूफी कवि, ठीक है। 3 नंबर होता है, यहाँ पे है कि पद्मावत के कवि है। तो पद्मावत के जो कवि हैं दोस्तों, वो भी आपका मलिक मोहम्मद जैसी ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है दोस्तों पद्मावत, किसके द्वारा लिखा गया है, ये मलिक मोहम्मद जैसी के। इसी के चलते ये प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों, पद्मावत के ही लेखक के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 का बी हो जाएगा। पद्मावत के लेखक है कि मलिक मोहम्मद जैसी। 4 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि फूल मरे, क्या है दोस्तों कि फूल मरे पै मरे न वासु का क्या तात्पर्य है। ये देखिए करवक जो चैप्टर है वो कविता है दोस्तों, ठीक है। और कविता में यहाँ पे ये लाइन है कि फूल मरे पै मरे न वासु का क्या तात्पर्य है उस कविता में। तो उस कविता में जो इसका तात्पर्य है दोस्तों, वो है कि फूल के मुरझाते ही उसका सुगंध जो है वो समाप्त हो जाता है। क्या है कि फूल मरे पै मरे न वासु, इसका मतलब है कि फूल के मुरझाते ही सुगंध जो है समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा 4 का ए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटे नहीं, इसलिए हम लोग चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बने हैं या फिर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर है दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है। देखिए अभी किस तरह के कवि थे, सूफी कवि। अब बात आया है दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस शाखा का कवि है, तो वो है दोस्तों आपका ज्ञान मार्गी कवि, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे 5 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है दोस्तों कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। देखिए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में ही। तो ये प्रेम की पीर के कवि जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो मलिक मोहम्मद जैसी के ही द्वारा लिखा गया है, प्रेम की पीर के कवि, ठीक है। याद रखिएगा 6 का ए। 7 नंबर है दोस्तों कि अखावट किनकी रचना है। क्या क्वेश्चन है कि अखावट किनकी रचना है दोस्तों। तो अखावट जो है ना, ये जैसी मतलब किसकी रचना है, ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। फिर आता है 8 नंबर दोस्तों कि जैसी अपनी आँख की तुलना किससे करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि है, सूफी कवि है, ज्ञान मार्गी कवि है, वो अपनी आँख की तुलना किससे करते हैं, खुद की आँख की तुलना किससे करती है, मछली की आँख से, या फिर हिरनी की आँख से, या फिर दर्पण से, या फिर कमल से। तो खुद की जो तुलना वो मछली की आँख से करते हैं। याद रखिएगा 8 का ए हो जाएगा। उसी जैसी अपनी आँख की तुलना उसी चैप्टर में, करवक चैप्टर में, याद रखिएगा। फिर आता है कि जैसी की भाषा क्या है, मतलब जैसी जो है वो किस भाषा में मतलब बुक लिखते थे, या फिर कोई भी कविता, या फिर कोई ग्रंथ, या फिर कोई उपन्यास इस तरह से लिखते थे, वो जैसी वो किस भाषा के कवि थे, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है, तो वो है अवधी भाषा के कवि। याद रखिएगा 9 का ए हो जाएगा अवधी, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं दोस्तों। दूसरा चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर हमारा पद, जो किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग पद चैप्टर देखते हैं दूसरा। तो दोस्तों हम लोग दो दो चैप्टर जो यहाँ पे करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियो मिल सके, ठीक है, और थोड़ा लंबा भी हो सके। तो
तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है सूरदास चैप्टर से, मतलब पद चैप्टर से, जिनके लेखक है सूरदास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। कहने का मतलब है दोस्तों किस धारा के कवि है सूरदास, तो वो है आपका कृष्ण सरिय, मतलब कृष्ण के जो भक्त थे दोस्तों सूरदास, वो उसी के बारे में मतलब लिखते हैं अधिकतर। ठीक है, तो यहाँ पे सूरदास जो है वो किस धारा के कवि है, तो कृष्ण के सरिय, मतलब कृष्ण सरिय कवि हैं। तो याद रखिएगा एक का ए। 2 नंबर है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। क्या क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे दोस्तों, तो सूरदास के अगर दीक्षा गुरु के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा वल्लभ आचार्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, वल्लभ आचार्य। 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। देखिए पद चैप्टर जो है वो आपका कृष्ण भगवान के ही बारे में, मतलब उसमें कृष्ण श्री के बारे में बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, या फिर कदम के पेड़ में, या फिर यमुना के किनारे। तो कृष्ण जो है भोजन कर रहे थे दोस्तों वो नंद की गोद में। अगर आपको कदम के पेड़ पर वो बांसुरी बजा रहा था तो इस तरह का आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, तो नंद की गोद में, वो पद चैप्टर की ओर से। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर। बोला जा रहा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को कैसी सूचना दी जा रही है। पर क्या बोला जा रहा है कि पद जो चैप्टर है उसमें काफ़ी सारे पद है दोस्तों कृष्ण के बारे में, जिसमें से प्रथम पद में कृष्ण को किस तरह की सूचना दी जाती है दोस्तों, तो उसको जो बताया जाता है कि भोर होने की सूचना कृष्ण को यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, प्रथम पद में जितने भी पद है उस चैप्टर में आप लोग को उस प्रथम पद में किस तरह की सूचना दी जाती है कृष्ण को, तो भोर होने की, याद रखिएगा। 4 का सी। 5 नंबर है कि सूरदास को किस चीज़ की भूख रहती है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि सूरदास को किस चीज़ की भूख है, तो वो है दोस्तों आपका कृष्ण के जूठन की। देखिए कृष्ण आया है यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि सूरदास जो है वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे दोस्तों, और कृष्ण श्री कवि थे। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कृष्ण के जूठन की। फिर 6 नंबर आता है कि सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे। मतलब सूरदास जब थे दोस्तों उस समय किस मुगल शासक का शासन था दोस्तों उस समय, तो उसका नाम था आपका अकबर। तो मतलब अकबर जो है वो सूरदास के शासनकाल के कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा। 6 का सी। फिर 7 नंबर आता है दोस्तों कि सूरदास किस भाषा के कवि है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे बताए थे दोस्तों कि सूरदास जो है वो कृष्ण श्रेय कवि है। तो सूरदास जो है ना किस भाषा के कवि है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कौन सा भाषा, तो ब्रज भाषा के कवि। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 का बी। 8 नंबर है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सूरदास। तो ऑफिशियली ये साहित्य लहरी जो है ये सूरदास के ही लेखक है, मतलब सूरदास के ही द्वारा रचना किया हुआ है। फिर 9 नंबर आता है दोस्तों कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था सीही में, याद रखिएगा। 9 का बी हो जाएगा सीही। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जितने भी आप लोग को लेखक है दोस्तों, अगर लेखक का नाम याद कर लेते हो तो आप लोग को 5 से 10 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है अगर ये हिंदी समाप्त होने के बाद हिंदी का आप लोग को जितने भी लेखक है सबका विवरण देंगे, उनके द्वारा कौन कौन से लिखे गए पुस्तक है सबका चीज़ बताएंगे आप लोग को। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, फिर आता है दोस्तों कि सूरदास किस रस के अप्रितम कवि है। क्या है कि सूरदास किस रस के अप्रितम कवि है दोस्तों, तो वो है आपका वात्सल्य के, याद रखिएगा। वात्सल्य रस के अप्रितम कवि है। फिर 11 आता है कि गोप गोपियाँ किनको जगाने के लिए गा रहे हैं। तो गोप गोपियाँ जो है वो ऑफिशियली है यहाँ पे कि कृष्ण को जगाने के ही बात होगी। गोप गोपियाँ किनको जगाने के लिए गा रहे हैं, तो ये कृष्ण को। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 2 चैप्टर कवर किए हैं। इसके आगे के चैप्टर जो आगे बचते हैं दोस्तों, पद एक और पद चैप्टर है, और उसके बाद छपई चैप्टर है। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग एक वीडियो में करेंगे। उसके आगे के हम लोग जो कवित चैप्टर है तो मूल कोलाहल कलह में उसके आगे के वीडियो में करेंगे। मतलब हर वीडियो में आपको 2-2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने के बाद आप लोग को सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग अगर देख लेते हो या फिर इसको प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं अपने मोबाइल पे या फिर कॉपी कलम पे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा दोस्तों वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और भी क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के, हर एक छात्र बताना, ताकि हम लोग जल्द से जल्द
आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा सके, ठीक है। या फिर साइंस को हो या फिर आर्ट्स का या फिर कॉमर्स के, वो भी आप लोग को बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।